आप सुनना चाहते हैं मोदी गांडू है, उसको मवेश है, मगर बदकिस्मती है कि हम इस गांडू को कोई जवाब नहीं देना चाहते। वो इंतहाई गिरा हुआ शख्स है, बुज़दिल शख्स है कि रात की तरीकी में आके वो हमले करता है, तो हमें जो है ना उनको जवाब देना चाहिए। और वक्त की ज़रूरत है, पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है कि घुस के इन राम राम जो गाय का पेशाब पीने वाले जो घटिया और बुज़दिल लोग हैं, जो अपने मुर्दे जलाने वाले लोग हैं, नालायक दुनिया का घटिया तरीन जो मैं कहता हूँ वो मज़हब है वो मोदी का है। और मैं हकीकत में कहूँगा, इसमें कोई मुझे वो शमी किया है, मगर वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो बगैरत। और उसको जवाब इसी के कि जैसे उसने हमारे इबादत गाँव पे मदारस पे हमला किया, हम भी जाके इनके मंदिरों को खाक में मिलाएं जहाँ RS के लोग छुपे हुए हैं और जो डैमों पे हमारे डैम बना के हमारा पानी रोक रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, हम इनके डैम उड़ाएं। इस बगैरत को जब तक हम ऐसा जवाब नहीं देंगे, इस मोदी गांडू को, इसका कोई हाल नहीं है। आज वज़ीर आज़म को चाहिए था कि ऐलान करता कि हम जो है ना घुस के इसको मारेंगे और हम जवाब देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम तो मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए खुल के खड़े हैं, इसमें कोई रहे नहीं। मगर इनको इमरान खान के साथ पास बैठना चाहिए और इमरान खान को फौरी रिहा करें। इमरान खान इनको जवाब दे सकता है, पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। मंदिरों में छुपे हुए हैं और जो हमारा पानी रोक रहे हैं, वहाँ हमें डैम पे भी हमला करना चाहिए। इस वक्त हम बहैसियत पूरी कौमी यकजहती का इजहार करें, मगर इमरान खान के साथ भी आगे बातचीत करें, इमरान खान को भी साथ मिलाएं और पूरी कौम को इकट्ठा करके इस बेगैरत, इस बुज़दिल, इस डरपोक जो है ना मोदी को जवाब दें। अगर हम ऐसे रहे, ठीक है, हमारा दिफा मजबूत है, माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स ने मुँह तोड़ जवाब दिया, हम उनके त्यारे गिराए, हमें इस पर फख्र है। मगर जब तक हम घुस के लिए में घुस के मोदी बदमाश को, इस बेगैरत को, इस आलमी दहशतगर्द को, जिसने बिला वजह और तोहमत लगाई और गलत जाकर उसने आके यहाँ पे हमला किया, हमारी मासूम बच्चों को आके शहीद किया, हमारी दर्शकों पे, हमारी जो है ना दीनी दर्शकों पे हमला किया, इसके जो है ना इसका वैध हल ये है कि हमें घुस के अंदर घुस के इस दहशतगर्द को, मोदी को जवाब देना चाहिए। और ये पूरी पाकिस्तानी कौम को ख्वाहिश है कि हम पूरी अपनी फोर्स के साथ, फौज के साथ खड़े हैं और बार इस पे कहेंगे कि आज भी कौमी असम्बली ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की बात की है और यकजहती की बात की है, मगर इमरान खान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सारी बुला के इस वक्त पाकिस्तान को इकट्ठा करें, इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करें, वो ही इनको जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, वो कौमी लीडर है और ये वक्त की जरूरत है। अच्छा, जमशेद फौजी अदालतों से जो आज फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमए ने, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत जुल्म है, बिकाऊ अदलिया, बिकाऊ जज, सुप्रीम कोर्ट एक कैद है, बेशर्मी है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो मुहिब वतन लोग हैं उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको दबाने के लिए, मैं कहता हूँ कि इसके हवाले से सियाह दिन है। और ऐसे जजेस पे, ऐसे इन पे इनको मैं कहता हूँ कि बेशर्मी की इंतहा है कि जो अपना आइन कानून को पेश कर एक कठपुतली का किरदार अदा करें। पूरी कौम इनके फैसले पे थूक दिया है, बेशर्म फैसला है और इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ फैसला है, पाकिस्तान दुश्मन फैसला है। ऐसे जजेस को कौम कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि ये सियाहकार है और इन जजेस का जो कारो मदार है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। लानत ऐसे किरदारों पे कि जो अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दों जैसा सलूक करके और अपने अदालत सुप्रीम कोर्ट को ताला रखा दे, उनको शर्म आनी चाहिए। बाकी हाई कोर्ट को, नीचे जुडिशरी को ताला रखा दे। फौज का अदालतों में काम नहीं है, फौज के काम है सरहदों के हमारे मोहम्मद हैं, वो काम करें। जो आज देखिए आज कौम उनके साथ खड़ी है और कौम कह रही है कि आप जैस मोदी दहशतगर्द को जवाब दें, इस बेगैरत को जवाब दें, घुस के जाके आप वहाँ के हमला करें और पहुँचे दिल्ली पहुँचे। और पहुँचना चाहिए कि हर रोज जो है ना कोई बहाना बना के, झूठा बहाना बना के वो बेगैरत मोदी यहाँ चढ़ दौड़ता है। तो यकीनन इसके लिए इनको अपना लायमल बनाना चाहिए और पाकिस्तानी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ ये ऐसा जुल्म न करे दहशतगर्दों वाला। सीनियर सियासतदान भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन वो भी समझे, आज वज़ीर आज़म ने मिल बैठ के बात करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ऐलान किया है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी वाजपेयी के पास जा सकती थी तो शहबाज शरीफ इमरान खान के पास चला जाए और ये गलत फेक केसेस ख़त्म करें। और हम तो कहते हैं, हम कब से कह रहे हैं
और इनको करना चाहिए। आज तो हमें इकट्ठा होना चाहिए कि इतना बड़ा दुश्मन आके हमारे घर में घुस के हमारे ऊपर फायर करता है, हमारे बच्चों को शहीद करता है, तो ये इमरान खान के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? ये ज़रूरत है। अगर ये इमरान खान के साथ नहीं बैठते फिर मुनाफिकत है, फिर झूठ। ये दूसरी वज़ीर आज़म को ये कहना चाहिए था कि हम भी जवाब देंगे, हम भी हमला करेंगे। ये बात उन्होंने नहीं की। अच्छा, ये बताइए कि भारत में हमारी मसाजिद को ये कह करके ये दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, तो इनकी तो अपनी RSS जो है वो बड़ी दहशत गर्द है, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हमें क्या गुजारिश है कि इंडिया एक लंबे अरसे से बदमाशी कर रहा है, दहशत गर्दी कर रहा है, और जब से मोदी सरकार रही है तो आपको पता है इंतहा पसंद है और इस्लाम दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है। उनकी यही पॉलिसियाँ रही हैं और हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के आप देखिए हमारे कितने लोग 80,000 से लोग ज़्यादा शहीद हो गए, कितनी यहाँ पर रोज़ाना आए लोग हमारे फोर्सेस के नौजवान शहीद हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं। तो हम कभी कह सकते हैं कि हमने कोई ये बात की है कि हमने जाके हमला किया है? आप एक वाक़े 12 उनके जहाँ हुआ है हमने मजम्मत की है कि इस्लाम में तो है नहीं ये चीज़ है कि हम बिला वजह किसी मुसलमान को कोई मुसलमान जाके किसी इंसान को, चाहे कोई हिंदू हो कोई ईसाई हो, बिला वजह इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि किसी को मारना। तो ये तो चीज़ें जो है ना एक उन्होंने बहाना बना के बिला वजह, और जब तक ये ऑफर भी मिल रही है कि हम बैठ कर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस पर भी अमल नहीं करता और हमारे ऊपर फायर कर देता है और हमारे मासूम बच्चों को शहीद कर देता है। तो आज वक्त है कि जो इनके मंदिर हैं जहाँ RSS के लोग छुपे हुए हैं, मोदी सरकार को उन पे हमला करना चाहिए था और ये हमें जवाब देना पूरी कौम की ख्वाहिश है। अगर हमने जवाब न दिया तो फिर ठीक है, फिर उसका कोई नहीं है कि जब दुश्मन उठता है कोई ना कोई बहाना लगा के हमारे घरों में घुस जाते, हमारे बच्चे शहीद करते, हमारा पानी बंद करते हैं, वो अपनी पूरी बदमाशी करते हैं और हम ठीक है जी हम आए मैं शह करके चुप कर जाते। आज वज़ीर आज़म को ऐलान करना चाहिए था कि हम इनको जवाब देंगे और इनके मुल्क में घुस के इनको फायर मारेंगे, मगर वो नहीं हुआ। 12 उसके बावजूद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुल के कहा कि इस मुल्क के लिए हम खड़े हैं और ये इमरान खान के साथ बात करें और इनको बड़ा देर रखना चाहिए और जाके बैठे और इमरान खान के जो मन खड़ा झूठे इसके ख़त्म करे, वो रिहा हो और हम मिल के जो है ना ऐसे दहशतगर्द मोदी को जवाब दें, वरना फिर वही है ड्रामेबाजी होगी। जब आज भी फौजी अदालतों में वो जी सिविलियन का ट्रायल होगा, मैं जजेस को शर्म नहीं आ रही, मुल्क हालत में जंग में दुश्मन हमले कर रहे हैं, मगर हमारे जज मोदी के एजेंडे पे काम करें और पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पे काम करें। उनको कोई गैरत कोई ज़मीर उनमें कोई हया नहीं है। अच्छा जमशेद दस्ती साहब, ये बताइएगा कि ये मोदी का मंदिर का घंटा कब ये पाक फौज खड़काने जा रही है? आप सुनना चाहते हैं मोदी गांडू है, उसको मवेश है, मगर बदकिस्मती है कि हम इस गांडू को कोई जवाब नहीं देना चाहते। वो इंतहाई गिरा हुआ शख्स है, बुज़दिल शख्स है कि रात की तरीकी में आके वो हमले करता है, तो हमें जो है ना उनको जवाब देना चाहिए और वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है कि घुस के इन राम जो गाय का पेशाब पीने वाले जो घटिया और बुज़दिल लोग हैं, जो अपने मुर्दे जलाने वाले लोग हैं, नालायक दुनिया का घटिया तरीन जो मैं कहता हूँ वो मज़हब है वो इन मोदी का है। और मैं हकीकत में कहूँगा इसमें कोई मुझे वो शमी किया है, मगर वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो बगैरत। और उसको जवाब इसी किया कि जैसे उसने हमारे इबादत गाहों पे मदारस पे हमला किया, हम भी जाके इनके मंदिरों को खाक में मिलाएं जहाँ RSS के लोग छुपे हुए हैं और जो डैमों पे हमारे डैम बना के हमारा पानी रोक रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, हम इनके डैम उड़ाएं। इस बगैरत को जब तक हम ऐसा जवाब नहीं देंगे, इस मोदी गांडू को, इसका कोई हाल नहीं है। आज वज़ीर आज़म को चाहिए था कि ऐलान करता कि हम जो है ना खुद के इसको मारेंगे और हम जवाब देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम तो मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए खुल के खड़े हैं, इसमें कोई रहे नहीं, मगर इनको इमरान खान के साथ पास बैठना चाहिए और इमरान खान को फौरी रिहा करें। इमरान खान इनको जवाब दे सकता है, पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। थैंक यू सर।